जय हिंदू राष्ट्र। आज लाइव आने का एक उद्देश्य, बहुत अहम उद्देश्य है। कई दिनों से हम रील्स देख रहा था और सोशल मीडिया में कुछ लीडर्स का वक्तव्य भी सुन रहे थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संग नेताजी का भारी विरोध था और लेफ्ट फ्रंट या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पार्टीशन का विरोध किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद के साथ हाथ मिला के पश्चिम बंगाल और पंजाब को वापस लाया भारत वर्ष का मैप में। सारा ये जितना वक्तव्य है भयानक रूप से झूठ है। जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, हम जो कुछ भी बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स का आधार पे और परंपरा जो नॉलेज आता है, हमारा राजनीतिक पूर्वज का जो वक्तव्य है उसको मद्देनजर रखते हुए और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स को मैच करते हुए हम आप सभी को आश्वासन दिला देती हूँ, सारा झूठ है। पहला वक्तव्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत भयानक विरोध था। कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, उस टाइम एक नियम कर दिया कि कोई भी आदमी अगर कांग्रेस का मेंबरशिप रखना चाहते हैं तो हिंदू महासभा का मेंबर नहीं हो सकता और हिंदू महासभा का मेंबर कांग्रेस का मेंबर नहीं हो सकता। ये सिंगल मेंबरशिप वाला जो बात अभी जो चालू है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होते हुए और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का अब मेंबर नहीं हो सकता, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अभी बोलते हैं, वो नेताजी ने शुरुआत किया। क्योंकि उस जमाने में नेताजी जब 1938 साल में और 2 बार उन्होंने इलेक्टेड प्रेसिडेंट, द फर्स्ट एंड द लास्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ कांग्रेस का, तो उसके पहले नॉमिनेटेड, उसके बाद तो जबरदस्ती नॉमिनेटेड हो गया था प्रेसिडेंशियल पोस्ट। तो ये जो बात है उन्होंने रखा था और 1938 साल में 1939 साल में 2 बार जब प्रेसिडेंट हुआ, उनका एक ही वक्तव्य था कि मोर देन वन पार्टी में आप मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। एक पार्टी का फ्रीडम मूवमेंट का एक गति होता है, एक निजी बात होता है, कॉन्फिडेंशियल चर्चाएं होते हैं जो और एक पार्टी को नहीं जानना चाहिए या ये अनएथिकल है। ये सही बात है। लेकिन जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद से रिजाइन किया, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने रिजाइन किया, उसी के बाद उन्होंने 6 घंटा सावरकर जी के साथ बात की है 19 जून 1940 में, और उसमें जो प्लानिंग हुआ था उनका ग्रेट एस्केप, नया सरकार का और आईएनए का अध्यक्षता करने का चर्चाएं हुआ। क्योंकि इसके बाद ही हम लोग देखते हैं नेताजी का ये सारा क्रियाक्रम, और ये क्रियाक्रम जो है किसका सहारे किए थे? हिंदू महासभा का अंतर्राष्ट्रीय जितना नेतागण थे उनका सहारे किए थे। नेताजी का नेटवर्क वीर सावरकर जी ने फैला दिया, पूरा उनको नेटवर्किंग करवा दिया था ग्रेट एस्केप के कारण। और नेताजी जब ग्रेट एस्केप किया तब श्यामा हक गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट उसी साल में आया था बंगाल में। मतलब हिंदू महासभा का जो कोalition गवर्नमेंट बंगाल में, द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बंगाल प्रोविंस, जिसमें हिंदू महासभा कृषक प्रजा पार्टी के साथ कोalition करके जो श्यामा हक गवर्नमेंट बनाया,
उसी साल ही बनाया 1941 में। तो नेताजी का जो पलायन, उसके बाद जो प्रशासनिक जो गतिविधि होना चाहिए उसमें रिलैक्सेशन था, क्योंकि हिंदू महासभा का सरकार उसी टाइम था। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों के पास इंटेलिजेंस का रिपोर्ट मिल रहा है जनवरी 1941 में, जहां इंटेलिजेंस वाले लोग ये ऑब्जर्व कर रहा है लिखित रूप से कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा के साथ नेताजी और उनका फॉलोअर्स का नजदीकी बढ़ने जा रहा है। और नेताजी कन्वे किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कि हम लोग अभी हिंदू महासभा के साथ अलायंस करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेताजी जब पलायन किए और जर्मनी में पहुंचे, उनके साथ जो अपॉइंटमेंट हिटलर का था, कौन कर दिया? आसमान किया दिया, आसमान या कोई और कोई? असित कृष्ण मुखर्जी, जो हिंदू महासभा का यूरोप चैप्टर का इंचार्ज था, उनका बीवी सावित्री देवी एक जर्मन लेडी थी और वो हिटलर का नजदीक था। उन्होंने अपॉइंटमेंट करवा दिया था, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा जर्मनी से और नेशनल आर्काइव से। लेकिन ये चर्चा नहीं होता है क्योंकि कांग्रेस वालों और सीपीएम वालों इसको दबा के रखना चाहता है। हर श्रेय लेने वाले जितना पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी को हम चेतावनी देता है, आप लोगों को आने वाला दिन में हिंदू महासभा छोड़ के और कोई वफादार पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगा जो हमारा स्वराज लाया और आने वाला दिन सनातनी भारत लाएंगे। ये दुर्भाग्य है कि कोई हम लोगों का कपड़ा पहन लेता है, बोलता है हम लोग हिंदूवादी है, कोई हमारा नेतागण को चुरा लेता है, बोल रहा हम भी शामिल था। ये दुर्भाग्य है देश का कि आजादी के बाद सही ढंग से कोई अच्छा नेता नहीं मिला, ना प्रादेशिक स्तर पे और ना ही राष्ट्रीय स्तर पे, अभी तक नहीं मिला। सभी का हिडन एजेंडा है, सब कोई निस्वार्थ सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए अभी जन्मे ही नहीं है। राजनैतिक जन्म नहीं हुआ अभी तक किसी का। सब हिडन एजेंडा में कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अच्छा बनने का प्रिटेंडिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, कोई इतना बुरा बन चुका है कि उसका अच्छा बात भी बुरा लगता है। अभी सब नेतागण का ये स्थिति हो गया। खैर, हिंदू महासभा ने नेताजी को उसके बाद जो है एज पर प्लान ईस्ट एशिया में आए। राजबिहारी बोस, जो विप्लवी राजबिहारी बोस कौन थे? हिंदू महासभा का ईस्ट एशिया का लीडर थे। उन्होंने आईएनए को फॉर्मेशन किया, इंडियन लीग को फॉर्मेशन किया था एक्सिस पावर्स के साथ, क्योंकि एक्सिस पावर्स ब्रिटिश विरोधी था, उनके साथ जो अलायंस किया सारा विप्लवी राजबिहारी बोस ने किया और वो हिंदू महासभा का ईस्ट एशिया का इंचार्ज था। और नेताजी ने उनके पास पहुंचा सबमरीन का माध्यम, जापानीज सबमरीन का माध्यम से, जर्मनी से पूरा सिंगापुर तक आया और उनके पास हैंडओवर किया आईएनए जो राजबिहारी बोस ने होल्ड करके रखे थे। फाउंडेशन ऑफ आईएनए किया था मोहन सिंह, बाद में उन्होंने बगावत किया है। बगावत करते हुए तब क्या हुआ, आईएनए किसके पास जाएगा, तो राजबिहारी बोस संभाला, मोर्चा संभाला। और ये पूरा कौन था, ये आईएनए वाले कौन था? ब्रिटिश ट्रेन्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो जापानीज कैप्चर किया, उन लोगों को रिलीज करते हुए आईएनए का फॉर्मेशन हुआ। आईएनए का फॉर्मेशन हुआ तो इन लोग अभी किसके पास जाएंगे, तो नेताजी जब पहुंचे, राजबिहारी बोस ने ये पूरा
कमान जो है आईएनए का नेताजी बोस को दे दिया। नेताजी became the supreme commander of इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका नामकरण हो गया आजाद हिंद फौज, क्योंकि आजाद हिंद सरकार का अंडर में ये डिफेंस फोर्स था। सरकार गठन किया, राजबेरी बोस चीफ एडवाइजर था। और इसी हिसाब से कंटिन्यूअसली हिंदू महासभा नेताजी बोस का सपोर्ट में थे और कोई विरोध नहीं था। There was no controversy between हिंदू महासभा and श्रीयुक्त His Excellency, हमारा पहला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। There was no controversy, there was no difference of opinion। और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 अप्रैल में तारकेश्वर कन्वेंशन हिंदू महासभा को नेशनल प्रेसिडेंट होने का नाते बुलाया था, उस समय आजाद हिंद फौज का एसी चैटर्जी प्रेजेंट था उसी कन्वेंशन में। और वो हिंदू महासभा का नेशनल असेंबली में, जैसे हम लोग अभी नेशनल असेंबली में हम लोग रेजोल्यूशन पास करता है, अभी हम लोग हाल ही में क्या पास किया कि हर एक मंदिर, हिंदू मंदिर सरकार से मुक्त हो और हिंदू मंदिर में जितना राशि है वो टैक्स फ्री हो और गो हत्या हमारा भारतवर्ष में बंद हो। ये तीनों रेजोल्यूशन हम लोग ने नेशनल असेंबली में पास किया, रिपीटेडली पास करते जाता है। कभी फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज के लिए हम लोग रेजोल्यूशन पास करके सरकार को भेजते हैं, कभी मंदिर मसला में रेजोल्यूशन पास करके हम लोग सरकार को भेजते हैं। तो हम लोगों का ये एक चलन है, जो बर्निंग इशू होता है उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करके सरकार को चेतावनी देना, ये हम लोगों का एक पद्धति है। तो तारकेश्वर कन्वेंशन में, हिंदू महासभा का कन्वेंशन में, हिंदू महासभा का महासमिति में ये पास हुआ कि जिन्ना, कांग्रेस और सीपीएम, उस टाइम सीपीआई था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीनों मिलके पूरा बंगाल को और पूरा पंजाब को पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया, भारत माता से काट के अलग देश करवा दिया। लेकिन हिंदू बंगालियों के लिए और सनातनी सिख और हिंदू पंजाबियों के लिए अपना होमलैंड चाहिए। तो हिंदू महासभा, जिसका जन्म 1882 में हुआ था लाहौर में, माने लव कुश का लव तो चला गया था ना, लव का नाम से लाहौर हुआ है। तो लाहौर में जिसका जन्म 1882 में हुआ, वो हिंदू महासभा ने रेजोल्यूशन पास किया कि ये दोनों का हिंदू प्रधान एरियाज को लाना पड़ेगा भारत के भीतर। और 8 लाख बंगालियों का सिग्नेचर लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री निर्मल चंद्र चैटर्जी, बैरिस्टर निर्मल चंद्र चैटर्जी, बैरिस्टर वीर सावरकर जी नेशनल प्रेसिडेंट था उस टाइम। वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भूतपूर्व जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष या हिंदू राष्ट्रपति थे वीर सावरकर जी, और जो प्रादेशिक स्तर पे बंगाल प्रोविंस का स्टेट प्रेसिडेंट थे वो थे निर्मल चंद्र चैटर्जी। तीनों मिलकर बाउंड्री कमीशन के पास बैठा और ये निर्णय लिया कि ये जगह होना चाहिए। उसमें चिटागोंग भी था, उसमें खुलना भी था, सिलेट भी था, मुर्शिदाबाद, मालदा भी था। लेकिन लास्ट में जवाहरलाल नेहरू ने
कॉम्प्रोमाइज करके खुलना चिटगांग और सिलेट को, बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया और मालदा मुर्शिदाबाद को अंतर्गत कर लिया भारत में। देखो, एक जब पॉलिटिकल पार्टी होता है उसका एक हद तक उसका चलता है, उसके बाद फाइनल तो सरकार बनेगा, उसका ही बनता है। जैसा हम लोग हिंदू महासभा का तरफ से हम लोग रेजोल्यूशन पास कर सकता है, वी कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट बट वी आर नॉट द गवर्नमेंट, क्योंकि जनता हम लोगों को ना इलेक्टेड किया, ना ही हम लोग इलेक्शन में लड़ा। अभी आप सोचो हम लोग इलेक्शन में क्यों नहीं लड़ता। इसके पीछे भी जितना एंटी इंडियन फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज है सभी का हाथ है। एंटी हिंदुत्व वाला जितना सनातनी जितना पार्टीज है, हमारा इधर हम आने का पहले पूरा ग्रुपिज्म में भर गया था। जो अभी आप लोग तृणमूल कांग्रेस में, शिवसेना में देख रहे हो, वो सारा हम लोग एक्सपीरियंस कर चुका था। There were multiple groups and multiple national presidents declaring themselves to be presidents when neither they were elected nor they had the capacity to lead a party like Hindu Mahasabha. कब्जे के ऊपर कब्जा हम लोग उनका एसेट्स में किया और पूरा सपोर्ट किसका था? सरकारी राष्ट्रीय दलों का। अभी भी ये सारा मिसक्रिएंट्स जितना है उनका पीछे पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदू महासभा का राइज देख नहीं सकता, जलन करता है इनका विरासत देखते हुए, सभी का हाथ है। लेकिन आप सभी का कृपा से हमारा पार्टी का मेंबर्स, नेतागण, समर्थकगण सभी का आशीर्वाद से काफी 90% वी हैव बीन एबल टू ओवरकम, 90 नहीं, आई विल से 95% फैक्शनलिज्म को हम लोग कंट्रोल में लाया है। अभी सभी को ये 2 नंबरी 3 नंबरी नेतागण के विषय में पता चल गया। अपने आप को जो स्वघोषित नेता बोलते हैं, इन लोगों का आइडेंटिटी लेके क्वेश्चन मार्क है, इन लोगों का पैसा लेके, पैसा का लेन देन लेके क्वेश्चनेबल है, और इन लोग कोई मेंबर है ही नहीं हमारा हिंदू महासभा का। सिर्फ हिंदू महासभा का कब्जे, प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जेदार है। इन लोगों को पैसा चाहिए, इन लोगों को बिना खटके, बिना मेहनत से पावर चाहिए। ये हो नहीं सकता, मेहनत करना पड़ेगा, जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता को सेवा देना पड़ेगा, तब ना आप राजनीतिक नेता है। हमारा पुरखों ने कितना बलिदान दिया। आज मदन मोहन मालवीय जी बोलो, लाला लाजपत राय बोलो, स्वामी श्रद्धानंद बोलो, सारा हिंदू महासभा का जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतागण है, इधर गोली खाया ब्रिटिश का पास से, नहीं तो सेंट्रल जेल झेला, अंडमान निकोबार में अंडमान का जेल झेला, काला पानी झेला। वीर सावरकर ने 12-13 साल उसके विषय में, उनका विषय में अभी भी बोलता मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन। अरे गांधी परिवार, तुझका कौन सा पुरखों ने किया है काला पानी में, ये बता। कौन सा कांग्रेसी नेता गया है काला पानी में? कौन सा कांग्रेसी नेता को शॉट डेड किया? जैसे हमारा स्वामी श्रद्धानंद को किया, जैसे हमारा लाला लाजपत राय को किया, जैसे वीर सावरकर जी ने किया, झेला काला पानी। अरे एक दिन का काला पानी में तेरा पुरखों ने बाप ने मारे बोल के भाग आएगा। और सावरकर जी ने, पूरा खानदान, सावरकर जी का पूरा खानदान ने झेला, पूरा भाई लोग ने झेला काला पानी। बंगाल से एक के बाद एक, पंजाब से एक के बाद एक, सारा भारत से एक के बाद एक अंडमान का काला पानी झेला।
कितना कांग्रेसी था उसमें। हम बोल सकता है हिंदू महासभा होने के नाते कि भाई हमारा नेतागण काला पानी झेला, ब्रिटिश का गोली में अपना प्राण त्याग दिया और मुसलमानों द्वारा हत्या होके सनातन को आगे बढ़ाते हुए बलिदान दिया। जैसे स्वामी श्रद्धानंद हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था। और आरएसएस करके आप लोग जो चिल्ला रहे हो, आरएसएस का प्रतिष्ठाता डॉक्टर हेडगेवार जी हमारा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था। उस टाइम आरएसएस का पूरा जो परिभाषा अलग था। ये नहीं कि मुस्लिम मंच करेगा, क्रिश्चियन मंच करेगा, ये मंच वो मंच फलाना मंच, नहीं 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 नहीं। ये तो हिंदू महासभा का जो भावधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस का फाउंडेशन को अब बीच में छीन लिया नेहरू ने, कांग्रेसाइज कर लिया आरएसएस को, और अभी तो आईएसआई का वो डेरा बन गया। अभी आरएसएस में ज्यादा से ज्यादा आईएसआई का लोग बैठा हुआ है। इसीलिए हिंदू कुछ परिवार, अहम परिवार, खास परिवार अपना दामाद बना के रख दिया है आईएसआई वाले को। हिंदू महासभा अभी भी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो पॉलिटिकल पार्टी अपना रिश्तेदारों में किसी के साथ मुसलमानों का, ईसाइयों का शादी नहीं देगा। अगर शादी देगा तो पद से छोड़ देगा। जब हम अपना परिवार को ही कंट्रोल नहीं कर पाया तो हम क्या हिंदूवादी है, क्या पराया को शिक्षा देगा। इस प्रकार का हिंदू महासभा है। हम लोग कट्टर सनातनीय हैं और जो पहचान के लिए बलिदान दिया हमारा क्रांतिकारी ने, उस बलिदान को जायज करने के लिए हिंदू महासभा अभी भी जिंदा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार भी हो चुका है। अभी थर्ड पॉइंट, ज्योति बासु, प्रमोद दास गुप्ता, ये सारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साथ दिया पश्चिम बंगाल को अंग बनाने। झूठ है, झूठ। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नीला शरीर आया था, विधान चंद्र राय बोला जे हम संभाल नहीं पाएगा, ज्योति तू कुछ कर। ज्योति बासु ने क्रूरता से ट्राम कंपनी का बंद बुलाया उसी दिन। लेकिन पश्चिम बंगाल का जनता उभर पड़ा, अपना वीर संतान, नीला शरीर, जहर के वजह से नीला शरीर हो गया था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शवदेह को अपना सम्मान देने के लिए। ज्योति बाबू साथ दिया, प्रमोद दास गुप्ता साथ दिया। कहाँ का झूठ बोल रहे हो आप लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जन्म कौन दिया? ब्रिटिश ने दिया। वो ब्रिटिश का लेफ्ट हैंड था। जब 1882 में हिंदू महासभा का जन्म हुआ, ब्रिटिश बौखला गया तो अपना पादरी के द्वारा ऑक्टेवियन एलन ह्यूम, कोई स्वदेशी आदमी नहीं बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस, विदेशी ने बनाया, ब्रिटिश वाले ने बनाया, अंग्रेज बनाया, लॉर्ड ह्यूम ने बनाया। ये कांग्रेसी वाले लोग बोल सकता है ये नहीं नहीं स्वदेशी लोग बनाया, इंडियन लोग बनाया, नहीं, ह्यूम ने बनाया। और सारा क्रांतिकारियों को हजम कर लेने का प्रयत्न किया, बहुत सटली। हम लोग तो इनोसेंट है ही। तो ऐसे बोला जब कुछ ब्रिटिश वाले लोग चाहता नहीं है ब्रिटिश राज चले, तो आप लोग आओ, हम लोग सब ब्रिटिश राज का विरोध करेंगे। ब्रिटिश राज का विरोध के नाम पे सारा क्रांतिकारी लोग ज्वाइन करने लगा, जो लोग सरल थे, और जो लोग अकलमंदी वाला था वो हिंदू महासभा के साथ आगे बढ़ा। उसके बाद जब देखा जे नहीं हिंदू महासभा को तो स्टॉप नहीं कर पा रहे, तो मुस्लिम लीग का जन्म करवा दिया ब्रिटिश वाले ने।
हिंदू मुस्लिम करने के लिए, खिलाफत मूवमेंट ले आया, बंगाल पार्टीशन का भी बात उठाया, लेकिन सब सबड्यूड हो गया क्योंकि हिंदू महासभा राइजिंग था। उसके बाद जब उसमें भी स्टॉप नहीं हुआ, अखिल भारत हिंदू महासभा हो गया 1915 में। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी को ब्रिटिश ने जन्म दिया। ये इडियोलॉजिकल ओपोनेंट हुआ। जिसका बेस क्या था कि हम लोग कोई रिलीजन में विश्वास नहीं करता है, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मैनकाइंड, और ये ओपियम का नाम पे हम लोग सारा रिलीजन को त्याग देते हुए हम लोग एक फ्री थिंकर का, थिंकिंग लोगों का एक इंटेलेक्चुअल पार्टी है बोल के कुछ लोगों को अट्रैक्ट किया। ज्योति बाबू का फादर कौन था? विश्व हिंदू परिषद का एक स्तंभ थे, निशिकांतो बासु। सोमनाथ चटर्जी का पिता कौन था? निर्मल चंद्र चटर्जी, हिंदू महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट थे। तो ऐसे खास खास हिंदू घर का बेटा लोगों को चुन के, जो ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली था, चुन के कम्युनिस्ट पार्टी बना। हिंदू महासभा को, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी था। कोई फ्रीडम से कोई लेना नहीं देना नहीं। पार्टीशन में इन लोग विरोध करेगा, इन लोग तो हाथ को जोड़ करके और जिन्ना को बढ़ावा दिया उल्टा। हिंदू महासभा छोड़ के पार्टीशन का विरोध करने को सत्ता चाहिए था, सभी को पावर चाहिए था, सभी को पैसा चाहिए था, सभी को पावर चाहिए, सब पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ये सारा गद्दारों का पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप लोग सोच सकते हैं कि बीजेपी जो है हिंदुत्व वाला पार्टी है, ये बिल्कुल भूल मत कीजिए। बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, 3 या 4 पॉइंट में है, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये अपना प्रशासन चलाएंगे। ये तो हिंदू महासभा का वोट बैंक को छीनने के कारण हिंदू 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 कर रहा है। हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। अब देख लो ना क्या हिंदुत्व कर रहा है। ना गो हत्या बंद कर पाया, उल्टा इतना प्राचीन मंदिर तोड़फोड़ किया कि पूछो ही मत। राम मंदिर हिंदू महासभा ने जीता, एक बार हिंदू महासभा का नाम तक नहीं लिया। ये 70 साल हम लोग ने लड़ा, फूटी कोरी कोई बीजेपी से, संघ परिवार से खर्चा नहीं किया, फूटी कोरी भी नहीं किया। हिंदू महासभा का नेतागण अपना पॉकेट का पैसा से लड़ा। अभी भी हमारा लॉयर फीस बाकी है राम जन्मभूमि केस में, क्योंकि हम लोग ग्रुपिज्म फाइट कर रहा है, इसीलिए हम लोग डोनेशन सीमित रूप से ले रहा है, या हम लोग अपना जेब का पैसा से खर्चा कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी तक लॉयर साहब को हाथ जोड़ के बताए हैं, थोड़ा सॉल्व होने दीजिए, आपको सम्मान भी देंगे और आपका फीस भी चुकाएंगे। फूटी कोरी तक इन लोग नहीं खर्चा किया। और देखो राम मंदिर बनाया, पहले तो जो राम जी का मूर्ति ने, जो राम जी का विग्रह ने, राम लाला विराजमान ने केस लड़ा और जीता, उनको नजरअंदाज कर दिया, करके एक नया प्राण प्रतिष्ठा किया। कभी होता नहीं है ये बात। डबल राम मंदिर, डबल राम जी का विग्रह, वो भी कौन सा राम विग्रह? राम लाला का नहीं, राजा राम का विग्रह। तो जन्म स्थान में जैसे कृष्ण जन्मभूमि में क्या बच्चा कृष्ण का रहेगा ना पार्थसारथी का रहेगा? किसका विग्रह रहना चाहिए? आप ही बताओ। जिन लोगों का अनुभव कम है, जिन लोगों का करनी नहीं है, कर्म नहीं है, दूसरे का कर्म चोरी करके अपना बोलता है, श्रेय लेता है, उन लोगों के लिए क्या बताएं?
अभी हाल ही में देखो पश्चिम बंगाल का क्या अवस्था। ममता बनर्जी हिंदुओं का विरोध करते 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 हिंदुओं को एकत्रित किया, एकत्रित हो गया ना हिंदू। बोला ममता बनर्जी तुझको नहीं चाहिए, तेरा कोई आदमी को भी नहीं चाहिए, करके लाया नया सरकार। लेकिन नया सरकार में क्या हुआ, ममता का चेला बन गया मुख्यमंत्री। इतना बड़ा पार्टी बीजेपी, इतना साल हो गया जन्म, ममता से भी तो पुराना पार्टी हो गया। ममता के पास अभी भी नेतागण का कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास इतना कम नेता है, एक नेता नहीं बन पाया। क्यों? एक दूसरे से जलता है, इसको नहीं उठने देगा, इसको नहीं आगे बढ़ने देगा। ये करते करते सालों साल आगे बढ़ते गया। अभी ममता जी से उधार लेके मुख्यमंत्री बनाया। जो ममता बनर्जी को लोग रिजेक्ट किया, उसका ही चेला को, तो और बेकार का बात हो गया। और अभी जो गंदा काम किया बीजेपी ने, वो है ममता जी का जितना गंदा एमपी लोग है, गंदा, पूरा गंदा हो चुका है। चोरी चीटिंगबाजी में एकदम माहिर है। सभी को अपने पास बुला के बगावत करके दूसरा तीसरा पार्टी में करवा दिया। इफ दिस बिकम्स अ प्रेसिडेंट, आने वाला दिन में बीजेपी भी तोड़ फोड़ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी में भी साहस आ जाएगा नेतागण के भीतर। ओ ऐसे बगावत कर सकता है हम लोग, तो हम लोग भी करेंगे। दिस इज अ वेरी बैड political precedent that the ruling party is establishing. Don't think you will get away by breaking the opposition parties. You too will break someday, and in a big way, by which your name will be diminished from the history of this country. जैसे करनी वैसे भरनी। ममता का, नेतागण का तुमको इतना क्यों जरूरत है? बीरभूम का जो एमपी है उनको क्यों दरकार है? क्योंकि उधर खदान है। बारासात का एमपी को क्यों दरकार है? क्योंकि उधर भी खदान है। आप बोल दो ना अदानी और अंबानी को, हमको दोनों खदान में जाने का है, दोनों खदान से लेना है चीज। अच्छी बात है, खोलम खुली बोल दो। चोरी चीटिंगबाजी, बैकडोर से लेना देना, ड्रामाबाजी करना क्या दरकार है? साफ बोल दो। क्या हम लोगों को 2 एमपी भाई चाहिए, एक बीरभूम का, एक बारासात का। दूसरा तीसरा सब लोग तुम लोग फाऊ है, तुम लोग एक्स्ट्रास। आप लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज को ये सिखाया कि भाई तुम लोग स्पेंड करो, तुम लोग सारा कुछ गुडविल एनकैश करो, लेकिन बाद में जो जीता वो सिकंदर, जिसके पास पैसा तुमको बाई करने का होगा, जनता का वोट को धोखा देते हुए, पॉलिटिकल पार्टी को धोखा देते हुए तुम लोग उसी का हो जाओ। तो ये तो आपका पार्टी के संग भी हो सकता है, कांग्रेस के साथ हो सकता है, बीजेपी के साथ हो सकता है, किसी भी पार्टी के साथ कभी भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी रह के क्या लाभ है? तब सब बंद कर दो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज ओनली वन सेइंग दैट कोई भी आइडियोलॉजिकली एक ग्रुप का हो, अगर उन लोग जीत के आ जाएंगे, दे विल डिसाइड हु विल बिकम द प्रधान ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कुछ नहीं है। तो स्पेशल एनेक्टमेंट द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया और ये इसका इस्तेमाल करते हुए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का माध्यम से इलेक्शन कमीशन का जन्म हुआ। बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो आप लोग पॉलिटिकल पार्टी उठा लो ना, डिलीट मार दो। लेट एवरीबॉडी फाइट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट। उसके बाद जहां मर्जी चला जाएगा, कोई रूलिंग पार्टी के संग जाएगा, कोई बोलेगा नहीं हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन रहेगा, कोई बोलेगा नहीं हम एब्सटेन होके
ऑपोजिशन बेंच में बैठेगा, कोई बोलेगा हम एब्सटेन करके ट्रेजरी बेंच के साथ रहेंगे। जरूरत वैसे कोई इशू हमको लगता है जरूरत है तो तब वोट देंगे, कर दो और आसान हो जाएगा। Why you are wasting crores and crores of rupees after setting up political parties? इलेक्शन बॉन्ड लेना, इतना डोनेशन लेना क्यों कर रहे हो? The Mamata Banerjee Trinamool Congress president is the worst president that the ruling party of Central and West Bengal is setting up for future political defections which can ruin and create chaos in the political system of this country. People don't know what they are voting for. आज जनता को पता नहीं है जब हम तृणमूल को वोट कर रहा है या जनता दल को वोट कर रहा है या कम्युनिस्ट पार्टी को कर रहा है या बीजेपी को कर रहा है या कांग्रेस को कर रहा है, क्योंकि जो नेता होगा वो अगर बगावत कर दे वो जायज हो जाएगा। If this is what is the trend that you people are creating, then I'm afraid you are betraying the people, the electorate as a whole. And it can happen to your party at any point of time. There was a time in UP, you might remember, such a situation had come where most of the MLAs wanted to defect. Who knows? आज या कल को कोई और स्टेट में ये सेम थिंग विल हैपन विथ योर पार्टी एज वेल. So I think political rubbish should be garbaged and political ethics should get the priority. And if there is no political ethics, then I am afraid चाहे आप माइनिंग करके करोड़ों रुपया अरब खरब रुपया करो और चाहे आप कुछ भी करो, देयर इज बाउंड टू बी सिविल वॉर. किसी को जीने नहीं देगा जनता, किसी को जीने नहीं देगा केओस और कॉन्फ्लिक्ट. अदानी अंबानी पीस टाइम में पैसा बना सकता है, नॉट व्हेन देयर इज केओस. पश्चिम बंगाल में आपको तेल चाहिए, मतलब पेट्रोलियम चाहिए, आपको खदान चाहिए, आइए स्वागत. डिक्लेयर the entire state a special economic zone like Gujarat, like Karnataka, like Maharashtra. Entire state, give them the privilege, tax holidays and incentives and benefits. And do the mining. Give local people employment. Welcome, most welcome. But not in this dirty fashion. It is an extremely dirty way and trickery with the people of Bengal. I am not in favor of Mamata Banerjee because her malice towards Hindutva and Sanatan is more than enough to antagonize Hindu Mahasabha. But I am also not for your policies of trickery and mockery of Indian democracy. Whether it is the Congress, whether it is the Communist, whether it is the BJP or whether it is the Trinamool Congress or the Samajwadi Party, none of you are patriotic. Basic fact is that. None of you love the country. Bharat Mata Ka Jai is just a voice, not your soul, not your spirit. Hindu Mahasabha is the ultimate truth in the political future of this country. Not any of you, I'm afraid. Namaskar. Jai Hindu Rashtra.